Namaskar and pranam. The highest in me bows down to the highest in you. कैसे हैं आप सभी? Hope you are doing great. दोस्तों, आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। आज का दिन आप सभी का शांतिमय हो। आप जहां जाएं वहां छा जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें। That's what I really wish for you today. आज भगवत गीता का 9वां और 10वां अध्याय इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारी दुआएं मिल रही है। जब भी कोई भी इंसान इस दुनिया में कोई भी अच्छा कार्य करेगा, चाहे वो छोटा ही सही चाहे वो बहुत बड़ा ही सही, उसे प्रशंसा मिलती है। और कहते हैं बिहेवियर वंस अप्रिशिएटेड इज ऑलवेज रिपीटेड। सीखने वाला सबसे ज्यादा सीखता है, ये सॉरी सिखाने वाला सबसे ज्यादा सीखता है। जब मैं इसके बारे में चौथी बार बात कर रहा हूं तो ये ऐसे लग रहा है मुझे कि पता नहीं अंदर से कुछ और धुल रहा है और क्लियर हो रहा है और क्लियर हो रहा है। एंड दैट्स ब्यूटिफुल। जब आप सिखाते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर और क्लैरिटी आती है। तो अपने घर के हर एक बच्चे को आप अपने शब्दों में बताएं। अगर वो मेरे वीडियो देख सकें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मेरे से भी हजारों गुना अच्छे अच्छे लोग हैं जो भगवत गीता की व्याख्या करते हैं। मुझे भगवत गीता काफी सालों तक कभी समझ नहीं आई, क्योंकि हर बार जिस भी व्यक्ति ने मुझे समझाया उसने अचानक से, या जिस भी वीडियो को हमने देखा अचानक से, भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने तीसरे श्लोक में ये बोला है, 30वें श्लोक में ये बोला है। अब अचानक से आप सुन तो रहे हैं ये, इससे क्यूरियोसिटी भी आ रही है, बट अब मैं कहाँ तो 8वां अध्याय खोलूं और कौन से 30वें श्लोक में जाऊं और फिर कैसे उसको समझूं। तो मुझे ये उत्तम तरीका लगा कि जैसा मैं हूं वैसे ही लाखों होंगे। मुझे श्लोक पहला तो पढ़ना संस्कृत में आनी चाहिए, संस्कृत भाषा थोड़ी बहुत बेसिक, शायद फ्यूचर में समय मिला तो सीख पाएंगे, लेकिन नहीं आती अभी। दिस इज द फैक्ट। तो जब नहीं आती तो पहले तो एक तो श्लोक पढ़ने में टंग ट्विस्टर हो जाता है, फिर उसको समझने में बेसिक समझ होती है। कहीं पे भी किसी भी बुक में मैंने देखा है, इस बुक में भी देखूं तो बेसिक समझ लिखी हुई है, श्लोक का अर्थ लिखा हुआ है। कहीं पे इलाबोरेटेड लिखा हुआ है तो बहुत ज्यादा इलाबोरेटेड लिखा हुआ है, उसको पढ़ने का समय नहीं। संक्षिप्त में पढ़ें तो कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा लगता है हर दूसरे चैप्टर में हर चीज रिपीट हो रही है। जैसे अध्याय 9 में पूरा परम गुह्य ज्ञान यानी कि राज विद्या के बारे में बताया गया है कि ऐसी विद्या जिससे कि आप मुझे पा सकते हो, आप परम धाम को प्राप्त कर सकते हो, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब मैं इस अध्याय की लाइनें पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बार बार रिपीट हो चुका है, काफी बार रिपीट हो चुकी है चीजें तो फिर इसमें नया क्या है? बस वही है कि छोटा बच्चा जब बचपन में सीखता है कि पढ़ाई करो, और दूसरे क्लास में भी उसे पढ़ाई करना होता है और 10th क्लास में भी उसे पढ़ाई करना होता है, और बार बार उसको एक ही चीज बोला जाता है, पढ़ाई करो। और कई बार तो उसके सब्जेक्ट्स में भी काफी चीजें, काफी शब्द रिपीट आते हैं, तो वो कहते हैं बार बार सेम शब्द रिपीट आ रहे हैं, मैं क्यों पढूं? लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं शब्दों का मीनिंग, डेप्थ, उन्हीं शब्दों की क्या कहते हैं, पूरी गरिमा बदलती जाती है जैसे जैसे आदमी आगे जाता रहता है। उन्हीं शब्दों से बेटर सेंटेंसेस बनने लग जाते हैं। पहले आई पढ़ा, फिर आई एम पढ़ा, फिर आई एम दी पढ़ा। ये 3 शब्द तीसरी क्लास में भी पढ़े होंगे, चौथी में भी पढ़े, 5वीं में पढ़े, लेकिन धीरे धीरे इनसे और बेटर और पावरफुल और ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बनते जाते हैं। और हर चैप्टर के साथ, हर क्लास के साथ, या हर एक दिन की पढ़ाई के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होते 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 10-15 साल में वो बच्चा किसी एक सब्जेक्ट का विद्वान बन जाए, या 10 के 10 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा बात करने लग जाए। दिस इज हाउ दिस भगवद गीता इज। सो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। भगवान ये भगवद गीता का ज्ञान मुझे मिले
मेरे जीवन में उतरे, मैं इसे पचा पाऊं और मेरे थ्रू हजारों लोगों को भी मिले। मैं इस ज्ञान से दुनिया की सेवा कर पाऊं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हाउ वंडरफुल। सो वेलकम एवरीवन। एंड आज भगवत गीता का हमारा 9वां अध्याय, परम गुह्य ज्ञान। उसके पहले 4 चीजों के बारे में पहले बात करेंगे। भगवत गीता कहती है 4 चीजों को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको शुद्ध होना है, अति शुद्ध होना है, और ज्यादा चीजें सीखनी है, और ज्यादा चीजें बेहतर बनना है, और ज्यादा बेटर बनना है, तो 4 चीजों को से दूर रहना है। ये 4 चीजें जब तक है तब तक शायद आप एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? सबसे पहली चीज बताया गया है, नो मीट ईटिंग, यानी कि मांस नहीं खाना है। अब कई लोग इस शब्द को सुनते ही बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं यार, हमारे तो खाती पीती संस्कृति है, हम तो बचपन से खाते हैं। खाइए दोस्तों, लेकिन 1 मिनट के लिए फिर से चिंतन कीजिए। किसी को मार कर, किसी को सता कर 10-15 वीडियो देख लेना मीट इंडस्ट्री के। मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में गया 2009 में, यस प्लस कोर्स किया वहां से, और उधर 3 या 7 दिन का कैंप था। 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम लोग 7 दिन जाते थे। और उधर छठे या 7वें दिन इसके ऊपर बात की गई और 6-7 वीडियोस दिखाए गए। कितना जुल्म होता है, क्या होता है, किस लेवल पे होता है। और जब वो वीडियोस देखे तो मैंने तुरंत छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, अब नहीं खाऊंगा। 2012 या 2011 में बीमार पड़ा थोड़ा। पूना में अकेला रहता था, टिफिन का खाना खाना, रात भर ड्यूटी करना, बीमार पड़ा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा विटामिन B12 की कमी है। मैंने कहा उससे क्या क्या होता है? B12 से ये होता है, हड्डियां कमजोर होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। डी का भी कमी था, क्योंकि आजकल सभी लोग जो कांच के कमरों में बंद होकर काम कर रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, उनमें सभी में मिल रहा है। तो मैंने कहा ये कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। ओके। तो बोलते हैं वापस से ये तो नॉन वेज से ही मिल सकता है। मैं डर गया। मैंने कहा अभी से इतनी वीकनेस, अभी से इतना ज्यादा थकावट, तो मैंने कहा कैसे काम चलेगा। तो मैंने वापस से खाना चालू कर दिया, महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार। फिर ये हुआ 2016 में एक घटना घटी कि जब हम माउंटेनियरिंग के कैंप में गए, और वहां पे हम लोगों के साथ 4-5 भेड़ भी चल रही थी। एक एक करके वो 3-4 दिन में गायब हो गई। मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा अपने इंस्ट्रक्टर से, वो कहाँ गई, भेड़ कहाँ गई? अरे वो तो कल रात को खा गए थे ना अपन लोग। वहां से मैं वापस माउंटेनियरिंग के कैंप से उतरा, एंड हम लोग गए माँ कामाख्या के टेम्पल गुवाहाटी में। और वहां मैं दर्शन की लाइन में लगा हुआ था, और दर्शन की लाइन में मेरे को चीखें सुनाई दी बकरियों की। और मैंने खिड़की से, मतलब एक लाइन में जाली लोहे की लगी हुई थी, उस जाली से देखा तो मैंने जो मंजर देखा वो था कि बकरों की बलि दी जा रही थी, एक के बाद एक। तो एक व्यक्ति लाल कलर के कपड़े को लपेटे हुए नीचे धरती पे बैठा हुआ था। उसके सामने एक जगह थी जहां वो बकरे को लाता, मतलब उसके साथ और भी कई लोग थे, पीछे लाइन से लोग बकरों को लेके खड़े थे। एक बकरा लिया, खट झटका, एंड खून ही खून। एंड ये सारा मंजर देखने के बाद, वो आज भी जब मैं आपको बता रहा हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कम से कम मैंने 10-15, वो मैं मुश्किल से 1 घंटा या आधा घंटा दर्शन की उस लाइन में खड़ा हूंगा, और उस 1 घंटे में मैंने 10-15 बलि
देखिए, उस दिन के बाद मुझे लगा कि मतलब आई डोंट नो क्यों। अब उसका कोई धार्मिक महत्व है कि नहीं है, लोगों को ये नहीं पता, बट हो रहा है, इसीलिए सदियों से हो रहा है। तो यहां पे एक जोर से एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा। एक गुरुदेव थे, और वो गुरुदेव हमेशा क्या करते थे, अपनी पूजा पाठ पद्धतियों से करवाते थे, बहुत फेमस थे वो। एक दिन उन्होंने कहीं से कोई बिल्ली का बच्चा उनके पास आ गया, उन्होंने देखा बड़ा मर जाएगा, इसको उठाया, उसको घर में लाया, उसको दूध वूध पिलाया, उसको जीवन दान दिया उस बिल्ली के बच्चे को। अब वो बिल्ली का बच्चा धीरे धीरे उन्हीं के साथ खेलने लगा, उन्हीं के साथ बड़ा होने लगा, उनकी गोद में बैठ जाता, उनके बिस्तर पे सो जाता, और वो गुरुजी भी बड़े करुणामयी थे, तो बिल्ली के बच्चे को बड़े प्यार से रखते थे। अब एक दिन वो यज्ञ करने बैठे, जब यज्ञ करने बैठे तो अब वो बिल्ली का बच्चा बार बार उनकी गोद में आए, तो उनको डर लगा कि कहीं ये बिल्ली का बच्चा ना यज्ञ के कुंड में नहीं गिर जाए। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, बिल्ली को बांध दो। अब ये तो परंपरा बन गई ऑलमोस्ट। हर दूसरे दिन वो यज्ञ करते, हर रोज वो यज्ञ करते, और अपने किसी शिष्य को बोलते, बिल्ली बिल्ली बांध दो, बिल्ली बांध दो। अब ये चलता रहा खेल अगले 4-5 साल। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये गुरुदेव अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया से चल बसे, और जब ये चल बसे तो इनका सबसे बड़ा शिष्य उस गद्दी पे बैठा, और एक दिन उसने यज्ञ करवाना प्रारंभ किया। लेकिन उसने यज्ञ करवाना जब प्रारंभ किया तो सारी सामग्री हो गई, लेकिन ये यज्ञ स्टार्ट ना करे। बोले क्यों? अरे वो बिल्ली ढूंढो, बिल्ली ढूंढो, बिल्ली बांधनी है, बिल्ली बांधने के बाद होगा। तब से एक बिल्ली बांधने की परंपरा चालू हो गई, बिल्ली बांधने की परंपरा। तो बिल्ली को बांधते रहे। अब ये खैर एक कहानी है, ऐसा नहीं है कि हम यज्ञ करते समय बिल्ली बांधते हैं, बट देन अल्टीमेटली कई सारी चीजें ऐसे जुड़ती चली गई और कई सारी चीजें ऐसे टूटती चली गई। दिस इज हाउ द एंटायर थिंग इज। अब किसने कहा, क्यों कहा कि बलि, और बलि किस चीज की? कहते हैं कि सबसे प्रिय चीज है उसकी बलि दे दो, तो दो ना अपने बच्चे की बलि, सबसे प्रिय चीज की बलि दो। मेरे एक मित्र हैं जो कि मुस्लिम है, उन्होंने कहा, मैंने कहा ये इसकी प्रथा कैसे चली? बोले कि ये ना, अब उन्होंने नाम जो बताया वो तो मुझे याद नहीं है। बोले कि एक व्यक्ति थे, उनको अचानक से अल्लाह का फरमान हुआ, और उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह का फरमान हुआ कि भाई अल्लाह मिल जाएगा तो तू सबसे सबसे अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कि तू सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देगा तो फिर तुझे जो चाहे वो मिल जाएगा। तो उसने शायद अपने घर में मान लो कोई चीज थी, कोई खाने पीने की चीज छोड़ी, फिर अल्लाह ऊपर से आवाज आई कि बोले इससे नहीं चलेगा, सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देगा तो चलेगा। उसने सोने चांदी दे दिए, बोले उससे भी बड़ी चीज की कुर्बानी देगा तो चलेगा। तो एक दिन उसने बहुत सपने में ख्याल आया कि सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा ही है। वो अपने बच्चे को लेके कुर्बानी देने के लिए चला। अब वो अपने बच्चे को कुर्बानी देने के लिए जब चला तो शैतान भी अपना काम, अल्लाह अपना काम कर रहा था, शैतान भी अपना काम कर रहा था, क्योंकि अल्लाह को उसकी परीक्षा लेनी थी। तो जब वो शैतान वो अपने बच्चे को लेके बलि के लिए जा रहे थे, उसी समय शैतान गया उनकी वाइफ के पास, बोले तेरे को पता है तेरे बच्चे को मारने के लिए तेरा हस्बैंड, तेरा शोहर लेके जा रहा है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा शोहर तो मेरे बच्चे से इतना ज्यादा प्यार करता है, वो तो हो ही नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, वो अल्लाह की राह पे उसे कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। तो वो लेडी भी बोलती है कि अच्छा अल्लाह की राह पे कुर्बान करने ले जा रहा है क्या? तब तो ऐसे 100 बच्चे कुर्बान ले जाने दो। शैतान हार गया, फिर से वो बन जा रहा है। अब शैतान ने कहा और ज्यादा परीक्षा लेनी पड़ेगी, क्या करें? तो वो बच्चे के कान में जाके कहता है, तेरे पिताजी तेरे को पता है कहां ले जा रहे हैं? बोले कहां? बोले तेरे को कुर्बान करने ले जा रहे हैं। बोले मेरे पिताजी मुझे मार ही नहीं सकते, क्यों मारेंगे? मेरे पिताजी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे। बोले नहीं नहीं, अल्लाह की राह पे कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। बोले अगर ऐसी बात है तो मेरे पिताजी बेशक मुझे मारे, नो प्रॉब्लम,
अल्लाह की राह पे मैं कुर्बान होने को तैयार हूं। वो समय आया, वो घड़ी आई, वो सिचुएशन आई जब बच्चे को वहां ले गए। बच्चा जानता था, क्योंकि शैतान ने बता दिया था। पिताजी को बोलता है बच्चा, पिताजी दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो जब आप मेरी कुर्बानी दे रहे हैं उस समय मेरी आंखों पे पट्टी बांध देना, ताकि अगर आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के देख ली तो क्या पता आपके हाथ कांप जाए। और दूसरी चीज, यू नो ज्यादा सोचना मत। ऑलराइट, ये हुआ। और जैसे ही वो कुर्बानी देने के लिए उन्होंने छुरा उठाया, बच्चे की गर्दन रखी, एंड इमीडिएट उन्होंने 1 2 3 करके मान लो छुरा चलाया, गर्दन कट गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जैसे ही इस आदमी ने आंखें खोली, इनका बच्चा सामने और नीचे एक जानवर मरा हुआ पड़ा। एंड अल्लाह ने कहा मैं प्रसन्न हुआ, तू परीक्षा में कामयाब हो गया। एंड ये ऐसी कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई है। और तब से फिर परंपरा चली कि एक बकरे को आप उसकी कुर्बानी दो। एक्चुअल में सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने की बात है। ये कहानी का सांकेतिक, अगर कहानी सच्ची भी है और अगर कहानी भी है, दोनों ही कंडीशन है, तो भी इस कहानी का सांकेतिक रूप है कि आपको कुर्बानी उन चीजों की देनी है जो कि आपके लिए सबसे प्रिय है। उनसे अटैचमेंट छूट गया तो सारी दुनिया से अटैचमेंट छूट गया। उनसे अटैचमेंट छूट गया तो सारी दुनिया से अटैचमेंट छूट गया। अब जब सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दोगे, एक बार भगवान कहेगा अच्छा ठीक है तू इंजॉय कर, तू भोग, तू राज। अर्जुन सबकी कुर्बानी देने को तैयार था, पांडव सारे कुर्बानी देने को तैयार थे। पांडवों ने कहा ठीक है नहीं चाहिए राज्य, हमारे बड़े भाई ने कह दिया है कि हमें जाना है तो ठीक है, हम 12 वर्ष चले वनवास। नहीं तो भीम अर्जुन उसी सभा में लड़ सकते थे, उसी सभा में लड़ने के काबिल थे वो लोग। लेकिन नहीं, मेरी माता ने कहा है बड़े भाई का कहना मानना है। भीम बड़ा क्रोधी था, तो भीम बहुत क्रोधी होने के बावजूद माता जी कहती थी, कुंती कहती थी तू कुछ नहीं करेगा, तू युधिष्ठिर के अंगूठे की तरफ देखेगा। अगर युधिष्ठिर का अंगूठा तुझे इशारा ना करे तब तक तू कुछ नहीं करेगा। और युधिष्ठिर थे धर्मराज। बोले हमारा भाई धर्म पे चल रहा है, कोई बात नहीं, उसके लिए गुस्सा पी जाएंगे, उसके लिए 12 वर्ष वनवास में रहेंगे, उसके लिए अज्ञातवास में भी रहेंगे, उसके लिए रूप बदल के हिंजड़ा बन के भी रहना पड़े तो रहेंगे। अर्जुन इतना पराक्रमी व्यक्ति हिंजड़ा बन के रहा, ब्रनवला करके नाम था, अज्ञातवास में। कैसे? दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी। तो कहते हैं कुर्बानी देनी है तो सबसे प्यारी चीज की दे दो। तुमने बहुत मुश्किल से राज्य बसाया था, दे दो उसकी कुर्बानी, क्या फर्क पड़ता है। कुर्बानी देने का मतलब है डिटैचमेंट। तो पहली चीज, नो मीट ईटिंग। अपनी जीभ के इस छोटे से टेस्ट के कारण किसी जानवर को मारना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहो तो वेरी वेल डू इट। तो कुर्बानी, पहला चीज नो मीट ईटिंग। दूसरा, 4 चीजें हैं जिनके ऊपर बोला है। पहला नो मीट ईटिंग, दूसरा नो गैम्बलिंग, जुआ खेलना बंद करो। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके रातों रात अमीर बनना चाहता हूं, मैं रातों रात ये करना चाहता हूं। भाई साहब, रातों रात कोई अमीर बन जाता तो दुनिया के सारे लोग अमीर होते। एक तो बन गए और तुम उसी को, आपको पता है गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है? गवर्नमेंट ने अभी कहा है, मुझे सुनने में आया, मैं तो अभी काफी दिनों से बैठा नहीं हूं शेयर मार्केट में, मुझे सुनने में आया है कि 99% लोगों का लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये फिगर 93% बताया है, या सेबी वगैरह 93% बताया, क्योंकि जो बाकी के 6% लोगों का प्रॉफिट बता रहे हैं वो बहुत ही नॉमिनल है, या बहुत सालों के बाद है। मतलब 3-4 साल किसी ने लॉस किया और फिर एक आधा महीना प्रॉफिट कमा लिया, या 1-2 महीने 6 महीने लॉस किया है, या बहुत बड़ा लॉस कर दिया और उसके बाद थोड़ा बहुत कैपिटल से प्रॉफिट कमा लिया। बोलते 93%, अगर ऑफिशियल आंकड़ों के बारे में बात करें तो 93% लोग पैसा लूज कर रहे हैं। एफडी में 99% लोगों का पैसा बन रहा है। मतलब
98%, 99%, 100%। जॉब में आप जा रहे हो तो 99.99% लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस में भी जितने बिजनेसेस चल रहे हैं उनमें से 99% बिजनेसेस या 95% बिजनेसेस एटलीस्ट कुछ तो घर लेके जा रहे हैं। लेकिन यहां पे 93% लोग अपना पैसा लूज करके आ रहे हैं। लॉटरी, कसिनोज, पूरे मैं गया लास वेगस एंड कसिनोज, इस कसिनोज, इतने कसिनोज, और हर कसिनो पे भीड़ लगी हुई है, लोग खेल रहे हैं, करोड़ों अरबों बर्बाद कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे कसिनो है ना, हर जगह कसिनो, लॉटरी का सिस्टम, ये वो। सो नो गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग। तीसरा, नो चीटिंग, नो चीटिंग। आप चीटिंग करते हो थोड़ी सी चीजों के लिए, छोटी सी चीजों के लिए। कई बार चीटिंग में कई चीजें हो गई, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसा झूठ बिल्कुल नहीं बोलना जिससे कि हजारों लोगों को नुकसान हो सके, हजारों लोगों की जान जा सके, अपने छोटे से फायदे के कारण मिलावट करना, अपने छोटे से फायदे के लिए कुछ भी गलत कर देना, ये चीटिंग है। सो नो मीट ईटिंग, नो चीटिंग, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। किसी के भी अपने रिश्ते से बाहर निकल के किसी के साथ भी चले जाना, जो कि आज मूवीज में धड़ल्ले से दिखाया जा रहा है, आज हर एक सीरियल में धड़ल्ले से दिखाया जा रहा है। बोलते हैं कि ये चार चीजें पहले स्टॉप करो तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करना है तो शुद्ध बनना ही पड़ेगा। और सीधी बात है, देखो, एक आईएएस ऑफिसर एक लड़की बनी और उसका इंटरव्यू आया आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, तो उससे पूछा गया कि हाउ डिड यू बिकम आईएएस ऑफिसर। बोलती है इसके लिए मैंने कुर्बानी दी है, मुझे जो जो चीजें प्यारी लगती थी उन सब की कुर्बानी दी है। बोले कैसे? बोले पिछले 5 साल में मुझे पता नहीं त्योहार क्या होता है, क्योंकि मैंने कोई त्योहार सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने अगर दिवाली की पूजा भी की तो घर वालों ने सारी तैयारी करके रखी, और जब आरती हुई मैं जाके खड़ी हो गई और वापस आके अपने कमरे में बैठ के पढ़ने लग गई। मैंने होली नहीं देखी, मैंने रक्षाबंधन हुआ तो मेरा भाई अगर था तो मैंने जाके 1 मिनट के लिए राखी बांधी, बाकी अपने आपको कमरे में लॉक कर लिया। अगर कोई रिलेटिव आए मिलने के लिए और कुछ आए तो एक आधा मिनट आके उनसे मिल मिला ली, बाकी मेरे को पता नहीं त्योहार क्या होते हैं पिछले 5 सालों। मुझे पता नहीं फोन क्या होता है पिछले 5 सालों में, मैंने फोन यूज नहीं किया। मुझे पता नहीं दोस्त क्या होते हैं पिछले 5 सालों में, मुझे पता नहीं है मिठाई क्या होती है पिछले 5 सालों में। मुझे जो मिला मैंने खा लिया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक के ज्यादा दो। मेरे मम्मी ने सामने जाके ला के कम रखा तो कम खा लिया, ज्यादा रखा तो ज्यादा खा लिया, कम नमक वाला रखा तो कम नमक वाला खा लिया, ज्यादा नमक वाला था तो ज्यादा नमक वाला खा लिया। मुझे 4 सालों में 5 सालों में पता नहीं दुनिया कैसी है। मेरी दुनिया इतनी छोटी मैंने कर दी, इतनी बड़ी मेरी दुनिया थी जहां मैं स्कूल में जाती थी, लोगों के साथ खेलती थी, मस्त रहती थी, घर परिवार में चहल चहकते रहती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में मैंने अपनी दुनिया को समेट के, मेरा कमरा और मेरी किताबें या मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बस खत्म। यही मेरे लिए दुनिया थी 5 साल पूरे। एक बहुत बड़ा एथलीट था, उसके लिए उसने एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते। क्या नाम था उसका? माइकल फेल्प का गुरु था वो। माइकल फेल्प से पहले नाम याद आएगा तो बताऊंगा। उसने 7 गोल्ड मेडल जीते और इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मीडिया ने कहा या इट मस्ट बी योर लकी डे। बोलता अच्छा। बोलता इधर आ, मैं बताता हूं तुझे लक ने मेरे साथ क्या किया, और ये लक क्रिएट करने के लिए मैंने कितनी कुर्बानी दी। आ तुझे बताता हूं। बोला जब मैं 5 साल का था ना, तब स्विमिंग पूल में उतरा था, और बोले तब से आज मैं 19 साल या 20 साल जो भी उसकी उम्र थी, बोले इस उम्र तक आते आते हर रोज 8 घंटे स्विमिंग पूल में रहा हूं मैं। तू एक काम कर, 8 घंटे पानी में उतर जा 3-4 दिन, तेरे को पता लगेगा, तेरी चमड़ी सिकुड़ जाएगी, तेरे को दिक्कत होने लग जाएगी। तू एक बार उतर तो सही, 8-8 घंटे, 5-7 दिन। बोलता मैं 5 साल का था तब से रोज 8 घंटे स्विमिंग पूल में, उसके बाद 2-3 घंटे 4 घंटे जिम में।
उसके बाद भी स्ट्रेचिंग, उसके बाद मेडिटेशन, उसके बाद और कई सारी चीजें जो मेरे कोच ने कहा। पिछले 15 सालों में, 20 सालों में मैंने कभी वो सारी चीजें नहीं खाई जो मेरी उम्र के बच्चे खाते हैं। मैंने पिछले 15 सालों में कभी वो लाइफ नहीं देखी जो मेरी उम्र के बच्चे देखते हैं। मेरी उम्र के बच्चे जिस तरह से खेलते हैं, निश्चिंत होकर 12 बजे तक सोते रहते हैं, सैटरडे संडे बिल्कुल फन करते हैं, बोले मैंने 5 साल की उम्र से लेके आज तक वो किया नहीं। और इतने सालों की मेहनत के बाद जब मुझे 7 गोल्ड मेडल मिले तो कहता है ये मेरा लक है। बोला ये मेरी कुर्बानी है, ये मेरा सेक्रीफाइस है, ये मेरा फोकस है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें अगर मुझे प्राप्त करना है ना, तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। तुम्हें मुझे प्राप्त करना है मतलब, मुझे प्राप्त करना मतलब इस जीवन का हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्राप्त करना। और वास्तव में कोई कहता है स्पिरिचुअल आदमी, स्पिरिचुअल बनना कितना, स्पिरिचुअल लोगों के तो गोल ही नहीं होते। अरे स्पिरिचुअल लोगों के जो गोल होते हैं ना, वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड के गोल होते हैं। उसको नॉर्मल आदमी पचा नहीं सकता। नॉर्मल आदमी का क्या, नॉर्मल आदमी किस चीज का मोह रखता है? गाड़ी, बंगला, घर, थोड़ा ऐशो आराम, थोड़ा घूमना फिरना। बोले ये कोई गोल है? गोल रखो तो हाईएस्ट लेवल का रखो। और हाईएस्ट लेवल का गोल रखने के लिए जो हाईएस्ट लेवल की कुर्बानियां, जो हाईएस्ट लेवल का पेशेंस, जो हाईएस्ट लेवल का सेल्फ कंट्रोल चाहिए, उससे जब अल्टीमेट ट्रूथ प्राप्त होता है, अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त होता है। एक आदमी भजन करके खुश है, एक आदमी सब कुछ पाके भी खुश नहीं है। एक व्यक्ति जिसने अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति, क्या नाम था उनका, जॉन डी रॉकफेलर। बोलते रॉकफेलर की जब डेथ हुई, अरबों खरबों रुपए का कारोबार था उसका। बोलते दुनिया का सबसे ज्यादा धनी तेल का व्यापारी था रॉकफेलर। बोलते जब रॉकफेलर की जिंदगी, ओके, जब रॉकफेलर की जिंदगी जाने लगी, मतलब चली, मतलब वो मरणासन पे था, तो किसी ने कहा यू आर अ वेरी सक्सेसफुल मैन, यू हैव, लेट्स से, किसी ने कहा $10 बिलियन। तो यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड। रॉकफेलर ने कहा, बोला नो बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई हैव नॉट डन मच। बोले क्यों? बोले आई हैड अ सीक्रेट डिजायर दैट आई वांट टू क्रिएट $100 बिलियन। मतलब ये एक उदाहरण है, एग्जैक्ट फिगर विगर मुझे नहीं पता है। बोले कहानी है। बोले आई वुड हैव बीन वेरी प्राउड अगर मेरे पास $100 बिलियन हो जाता, तो $100 बिलियन हो जाता तो मुझे बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद आता। $10 बिलियन, मजा नहीं आया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर रॉकफेलर के पास $100 बिलियन हो जाते और उससे फिर यह सवाल पूछा जाता, तो व्हाट वुड हैव बीन हिज आंसर? तब वो 10 बिलियन में भी खुश नहीं है, और उसके बाद, और 10 बिलियन में वो दुनिया का सबसे धनी आदमी था। अब वो 10 बिलियन था या 1 बिलियन था, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर उसके पास 100 बिलियन भी हो जाता, आपको लगता है वो सबसे खुश होता? शायद नहीं। उस समय वो कहता आई वुड हैव बीन हैप्पी अगर मेरे पास $1000 बिलियन हो जाते। बोलते हैं आदमी की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इस दुनिया में सभी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए सब कुछ है, लेकिन एक आदमी की ग्रीड को पूरा करने के लिए सब कुछ नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी हो जाए, जितने सन्यासी लोग हैं और जो बहुत भक्ति में लीन रहते हैं, वो 2 रोटी खा के, प्रसाद पाके सुबह 4 बजे उठते हैं, प्रसाद प्रसाद लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्त रहते हैं, भक्ति करते हैं, बैठते हैं, राम नाम जपते हैं, एंड रात को 9 बजे खा पी के फिर सो जाते हैं, जो मिलता है वो। एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनके चेहरे पे ग्लो रहता है। कभी इस्कॉन की टोली को देखिएगा, यंग सन्यासी रोड पे ऐसे भगवत गीता बांटते हुए, रोड पे ऐसे इंजॉय करते हुए, उनके कीर्तन, उनके वहां चले जाओ तो पंडाल में लोग ऐसे नाचते हैं। और वही नहीं, हजारों जगह जहां पे भी भक्ति भाव की बात। मैं तो अपना हैप्पीनेस रिट्रीट लेता हूं, 3 दिन लोग इतने आनंद में रहते हैं, इतने जबरदस्त आनंद में रहते हैं। एंड मैं उनसे पूछता हूं, क्या ये आनंद कभी आपको डिस्को में आया? नहीं। क्या ये आनंद आपको किसी भी ऑफिस पार्टी में आया इस लेवल का? क्योंकि बाकी जितने भी आनंद आप लोगे ना, सुबह आपको थका हुआ महसूस हो सकता है, रात को 11-12 बजे आप
इंजॉय कर रहे हो, और रात अगले दिन सुबह उठोगे तो आपको थकावट महसूस होगी, अगले दिन आप थोड़े लेथार्जिक रहोगे, आप अलग मूड में रहोगे। लेकिन ये जो आनंद है, जहां आप डिटैच होके आप लिमिटेड कर रहे हो अपने आप को, लिमिटेड करके फिर अनलिमिटेड की तरफ जा रहे हो, इस आनंद में ना कभी थकेगा नहीं आदमी। एक गुरुकुल है मुंबई में वेदांत से रिलेटेड। ओके, बहुत साल पहले मैंने पुणे में हर गुरु पूर्णिमा पे उनका लेक्चर होता था। स्वामी पार्थ सारथी करके 85 89 इयर्स ओल्ड संत थे, और उनका जो गुरुकुल था, बोलते हैं हमारे गुरुकुल में 4 साल की बच्चे की स्टडी होती है, और उन 4 साल की स्टडी में एक दिन भी हॉलीडे नहीं होता बच्चे के लिए। एक दिन भी हॉलीडे नहीं, बोलते कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। बोले जरूरत क्या है? जब आप अपनी जिंदगी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे जाना चाहते हो और आप आध्यात्मिक मार्ग से गुजरना चाहते हो, तो आपको उसी मार्ग को अपनाना। अध्यात्म डजंट मीन कि आप यही करो जो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अध्यात्म मीन्स आप कुछ भी करते हुए, आप सीधे मार्ग से चलते हुए, इंजॉय करते हुए, हंसते गाते हुए आप पढ़ो। बोले आप जब वो सारी चीजें करोगे जो आपको पसंद है, तो आपको छुट्टी क्यों चाहिए? मुझे ये कार्य करते हुए छुट्टी क्यों चाहिए? इसमें मुझे तनाव क्या है? क्योंकि ये समझ आ चुका है, व्हेन कैन यू डाई? यू कैन डाई एनी मोमेंट, एनी मिनट, लेकिन यू मस्ट डाई सर्विंग पीपल। यू मस्ट डाई सर्विंग पीपल। तो कहते हैं कि भगवान 4 लोगों को मिलता है। एक जो कि जिज्ञासु है, जिसको बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, जिसको बहुत ज्यादा भगवान की प्राप्ति की इच्छा है। दूसरा जो दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, वो फिर भगवान के अंदर मन लगाता है, भगवान के अंदर अपने दुख को काटने के लिए। सारी दुनिया से जब वो हार जाता है, तो फिर वो अंत पंत भगवान के पास आता है और उसको भगवान मिलते हैं। तीसरा वो इंसान जिसको बहुत ज्यादा पाने की लालसा है, तो वो बहुत ज्यादा पाने के लिए वो हमेशा भगवान के पास जाता है और भगवान की चरण सेवा करता है। और चौथा उसको भगवान मिलते हैं जो बहुत ज्ञानी होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान के अंदर डूबा हुआ है। तो अब ये राज विद्या के ऊपर अब चलते हैं, क्योंकि हमारा बेस इसका तैयार हुआ है। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हाउ यू फीलिंग एवरीवन? हाउ यू फीलिंग? ओके। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुझे जो ज्ञान कहने जा रहा हूं, ये राजाओं का राजा है, और ये परम गोपनीय ज्ञान है जो कि बहुत कम लोगों को मिला है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, लाइन ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ये लड़की अगर आईएएस बनना चाहती थी और इसकी इस चीज में, इस प्रोसेस में श्रद्धा नहीं है, तो वो आईएएस नहीं बन सकती। प्रोसेस में फेथ नहीं है और बनना सब कुछ है, कैसे होगा? जो इंसान आध्यात्म के मार्ग पे बहुत आगे बढ़ता है, वो हो सकता है पैसा ना लगाए, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, इवन कई बार परिवार वगैरह को भी छोड़ छाड़ के, वो एक एक जगह पे जाके किसी गुरु के सानिध्य में, गुरु जो कहता है वो 10-20 साल तक करता है, या कभी कभी जीवन भर करता है। तब जाके शायद वो थोड़ा ज्ञानी हो पाता है, थोड़ा समृद्ध हो पाता है, थोड़ा थोड़ा बेटर हो पाता है। फिर भी कोई पता नहीं है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो पूरा जीवन अगर आप किसी चीज को देने को तैयार हो, तो ही आपको उस फील्ड की टॉप मोस्ट सीट मिल सकती है। और वो बिना भक्ति के, बिना सरेंडर के, बिना डेडिकेशन के, बिना कमिटमेंट के नहीं मिलेगी। सुंदर पिचई अल्फाबेट कंपनी और गूगल कंपनी का सीईओ है। आपको पता है सैलरी या इनकम जो कंपनी से आ रही है एक नंबर में उसके पास, वही 1900 करोड़ रुपए है। शेयर्स कंपनी के अलग हैं जो कि शायद हजारों करोड़ के होंगे। जब एक व्यक्ति आईआईटी, मेरे एक मित्र हैं जो कि आईआईटी खड़गपुर से हैं, आईआईटी खड़गपुर, हाँ आईआईटी खड़गपुर से हैं, वो सुंदर पिचई के सीनियर थे। बोले हमारे साथ ऐसे ही खेलता रहता था। हम लोग बोलते थे उसको, कोई वो होता है ना हर किसी का नाम, तो हमने उनका एक दो नाम भी निकाले हुए थे। लेकिन वहां से उठ के वो इंसान इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है, कितना डेडिकेशन होगा।
तो कहते हैं बिना भक्ति के तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अब भगवान को प्राप्त करना है तो कितना और ज्यादा एक्सट्रीम डेडिकेशन चाहिए, कितना और ज्यादा फोकस चाहिए। तो कहते हैं कि संगत को अच्छा करो, भक्ति को अच्छा करो। ये पूर्ण संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में ही स्थित है। जरा जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। यहां पे पूरे भगवान अपने बारे में सारा वर्णन करते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं क्यों हूं, ये सृष्टि क्या है। अब इस चैप्टर से आपको यह समझना है कि ये कितनी विराट सृष्टि है। वास्तव में सोचिए एक मिनट के लिए, कितनी विराट है। आपको तो लगता है हम 800 करोड़ हिंदुस्तानी, 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। आप 800 करोड़ हो, लेकिन 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ या उससे भी कई गुना ज्यादा जीव जंतु हमारे आसपास है, या उससे भी अरबों खरबों टाइम्स ज्यादा। तो इतने सारे जीवों का भरण पोषण सिर्फ इस पृथ्वी पे हो रहा है, और ना जाने पृथ्वी जैसे कितने और ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में। एक सूर्य हमें दिखाई देता है, ना जाने कितने और गैलेक्सीज है, और कितने और सूर्य हैं, और कितने और चंद्रमा है, और कितनी और पृथ्वियां हैं, और कितने और सब कुछ है। एंडलेस है, एंडलेस। हमें तो एक सूर्य दिखाई देता है जो कि इतना सा आग का गोला है, और हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर से कोई रोशनी आए और आपको पूरी दुनिया को रोशन कर दे, कितनी बड़ी महिमा होगी। भगवान कहते हैं मेरी विराटता को तू समझेगा तो तू समझेगा तू कितना छोटा है, और फिर भी तू इतना अहंकार करता है। फिर भी तू इतना अहंकार, मैंने बनाया है, मैंने ये सोफा खरीदा, मैंने ये टीवी खरीदा, मेरा है ये, मैंने मेहनत की है। अरे कौन है तू? तू मुझे जान लेगा तो तू 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 सोचेगा कि तू कुछ नहीं है। तुम्हारी एक बॉडी की सेल उठे और कहने लगे मैं, तुम कहोगे हट नीचे साइड में बैठ। तुम्हारी बॉडी में 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के आसपास है। उनमें से एक छोटी सी कोशिका बाहर निकल के तुम्हें ही डराने लगे, तुम्हें ही चैलेंज करने लगे, बोले भगवान कोई है ही नहीं। आदमी कहता है ना भगवान तो है ही नहीं। ऐसे लाखों लोग हैं जो बोलते हैं भगवान नहीं है। हाँ ठीक है भाई, नहीं है। तूने देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा भाई। तूने देखा है क्या? मैंने भी नहीं देखा। तो वो कहता है तुमने जब देखा ही नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो भगवान है। अब भगवान छोड़ो, अब भगवान को हम बोल सकते हैं एक विराट सृष्टि बोल सकते हैं। हमने सूर्य को देखा है, हमने चंद्रमा को देखा है, हमने पानी को देखा है, हमने ये देखा है कि पॉजिटिविटी से पानी अमृत बनते हुए देखा है। हमने देखा है कि जब एक इंसान के पास शिद्दत आ जाती है तो उसकी बीमारियां ठीक होने लग जाती है। अब आदमी कहता है भगवान नहीं है। हाँ मान ला भगवान नहीं है तो तू भी कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं है। एक क्षण लगेगा, एक पल लगेगा, हजारों लोगों के अहंकार, जितने भी लोग अहंकारी थे, हिटलर हो चाहे चंगेज खान हो चाहे औरंगजेब हो, सब मिट्टी में मिले हुए पड़े हैं। आज खेल रहे हैं लोग हिंदू मुस्लिम, हम अपना धर्म बढ़ाएंगे, वो ऐसा होगा। अरे क्या कर लोगे? कुछ नहीं, तुम सब मर जाओगे एक दिन। कौन से धर्म को फैलाने की बात कर रहे हो? धर्म एक ही है कि तुम्हें चोट लगी तो मैं तुम्हारे काम आऊं, मेरे चोट लगी तो तुम मेरे काम आओ। तुम्हारा को ब्लड की जरूरत है और तुम्हें हॉस्पिटल में तुम ये ब्लड देख के लोगे कि हिंदू का ब्लड या मुसलमान का ब्लड। कहां फंस गए? और ये फंसाया किसने? ये उन्होंने फंसाया जिनको पता है कि तुमने उनकी बात नहीं सुनी तो उनकी दुकान चलेगी नहीं। तो उन्होंने, आपको मैं बता दूं, ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग, जिसने इस तरह की चीजों को एक बार समझ लिया ना, वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता याद रखिए, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं तीर चला, युद्ध कर, युद्ध कर। क्योंकि जीवन की सच्चाई जो है उससे मुख भी नहीं मोड़ सकते आप। कोई तुम्हें मारने आ रहा है और तुम कहते हो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो फिर नहीं चलेगा। फिर तुम्हें शस्त्र भी उठाना है, शस्त्र भी उठाना है, शास्त्र भी उठाना है। आदमी शास्त्र पढ़ लेता है, बोले शस्त्र की जरूरत नहीं है। आदमी शस्त्र उठा लेता है, बोले शास्त्र वास्त्र कुछ है ही नहीं, मैं तो शस्त्र से ही पूरी दुनिया जीत लूंगा। दोनों गलत है। जितने भी विद्वान सिद्ध पुरुष इस दुनिया में हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में, हो सकता है युद्ध 100 दिन लड़ा हो, लेकिन शास्त्र पूरे जीवन भर उठा के रखा।
पूरे जीवन भर शास्त्र उठा के रखने के बाद 100 दिन अगर आप युद्ध करते हो तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। आप कभी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते। और धर्म क्या है? धर्म ड्यूटी है, और आपकी और मेरी ड्यूटी है, अगर ये संसार हमें अच्छा मिला है तो इसे और अच्छा करना। अगर हमें शांति मिली है तो और ज्यादा शांति लाना। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला है तो दुनिया को और अच्छा स्वास्थ्य देना। लेकिन उल्टा गंगा हो रहा है। आज की पीढ़ी संसार को ज्यादा खराब स्वास्थ्य दे रही है, ज्यादा खराब वातावरण दे रही है। आज के माता पिता संस्कारहीन माता पिता हो रहे हैं, इसीलिए संतानें संस्कारहीन हो रही है। और मैं उसमें अपने आप को भी बोलूंगा कि हम नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को वो संस्कार जो मेरे नाना नानी ने मुझे दिए, जो मेरे दादा दादी ने मुझे दिए, जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए। आई एम फेलिंग एंड आई नीड टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं हम वो सब। हम नहीं रख पा रहे अपने बच्चों को उन गंदगियों से दूर जो कि समाज में फैलती जा रही है, क्योंकि उनको फैलाने वालों की ताकत हमसे हजारों लाखों गुना बड़ी है। और यही हमेशा रहा, सतयुग से यही रहा। राक्षसों से बहुत ज्यादा, मतलब सॉरी, देवताओं से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे दानव। हर बार, हर युग में ऐसा हुआ। तब भगवान को अवतार लेना पड़ा कि यार देवताओं को इतनी शक्ति देने के बावजूद देवता नहीं कर पाए, क्योंकि दानवों में एक विशेष प्रकृति होती है। वो हठी बहुत होते हैं। वो हठी बहुत होते हैं। और देवता जो है ना, वो हट नहीं करते। वो सबको अकोमोडेट करने के चक्कर में अपने आप को सबमिसिव कर देते हैं। लेकिन हमें फिर भी दानव प्रकृति हमारे अंदर लानी नहीं है। तो कहते हैं कि बिना मुझे जाने, बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के आप मुझे प्राप्त नहीं करते थे। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर, कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब सारे युग आपके बीत गए, सहस्त्रों युग बीत गए। उसके बाद जब सृष्टि विनाश होती है तो सब चीजें वापस से मुझ में आ जाती है, और धीरे धीरे सब कुछ वापस से उत्पन्न करता हूं मैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। बोले तुम जितनी गैलेक्सीज वगैरह देख रहे हो, एक लेवल पे सब खत्म होती है, एक लेवल पे सब वापस से रिक्रिएट होती है। बोले मैं ही रिक्रिएट करता हूं और मैं ही इसे नष्ट करता हूं। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों के सदैव विरक्त रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जिसके सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। राइट। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वापस से ध्यान से समझिए, जो लोग मोहग्रस्त होते हैं वो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट हो रहते हैं। मैं पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूं और मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली, भगवान है ही नहीं, भगवान मुझे चाहता ही नहीं है। अरे गधे, इडियट, या तो तूने सही तरह से प्रयास नहीं किया और या फिर सही जगह पे प्रयास नहीं किया। आपकी टैलेंट अलग है। आपने क्या किया अपने साथ, आप एक मिनट के लिए सोचिए। आपने जो नौकरी पकड़ी डर के कारण पकड़ी है, प्यार के कारण नहीं पकड़ी। ओ मुझे ये फील्ड बहुत पसंद है, मैं तो जिंदगी भर यही करूंगा। नहीं, तुमने इस तरह से नहीं की। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज का डर है था, कहीं समाज में मेरी इज्जत ना चली जाए, और मेरी इज्जत को और बेटर बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा और पैसा चाहिए। थोड़ा सा और पैसा लाने के लिए मैं क्या करूं, थोड़ी सी और पैसा लाने के लिए ये वाली नौकरी मुझे अभी मिल रही है, अभी पकड़ लेता हूं। तुमने ये किया अपने साथ, और फिर तुम कहते हो भगवान है ही नहीं, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही। क्योंकि तुमने फील्ड गलत चूज कर लिया। तुमने डर के कारण, डर का बीज पन पाया अपने मन में, और डर के कारण जब तुमने कोई भी फसल बोई तो डर का फल ही उससे पैदा होगा।
वो फल तुम्हारी उत्तम क्वालिटी का हो नहीं सकता, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे तुमने सरेंडर कर दिया, तुमने पहली चॉइस पे सरेंडर कर दिया। अगर तुम्हारे पास जॉब करने का ऑप्शन नहीं होता तो तुम कोशिश करते, कुछ और करते, कुछ और करते, और 50 काम करते करते तुम्हें एक काम पसंद आता और उस एक काम को तुम जिंदगी भर करने की ठान लेते और उसे दिन रात शिद्दत से करते और तुम शायद अरबपति खरबपति हो जाते। लेकिन तुमने क्या किया, अपने जीवन के साथ डर के कारण तुमने घुटने टेक दिए। जैसे ही तुम्हें डर आया, तुमने तुरंत वो चीज पकड़ ली जो तुम्हें नहीं करनी थी। और वो डर क्यों आया? मोह के कारण। किससे मोह? अपनी झूठी प्रतिष्ठा से मोह, अपने परिवार की झूठी प्रतिष्ठा से मोह। तुमने हिम्मत नहीं दिखाई। जो मोहग्रस्त होता है वो आदमी कहता है भगवान बड़ा निर्दयी है, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। और धीरे धीरे फिर वो आसुरी प्रवृत्तियां, देर तक सोना, देर तक जागना, कुछ भी उल्टा सीधा खाना, उल्टा सीधा बोलना, उल्टी सीधी संगत, एंड दैट इज व्हाट इट इज। दोस्तों, बड़ा विचित्र है ये, इसे समझना है। देखिए, भगवत गीता को समझना है, इसको पढ़ना नहीं है। पढ़ने में तो सच में कुछ समझ नहीं आएगा। पढ़ने के लिए तो अगर आपने देखा तो फिर पढ़ाई होगी ये। क्योंकि अगर मैं इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ूं ना तो मुझे यही समझ में आता है कि भगवान कह रहे हैं मैं अनंत हूं, मैं आदि हूं, मैं हवा में हूं, मैं ओमकार में ओम हूं, मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, मैंने सभी सब मुझ में ही आते हैं, सब मुझ में ही चले जाते हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब अगर इस लाइन को एक नॉर्मल आदमी ढंग से ठीक से पढ़ेगा तो वो कहेगा वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं और मुझे ही जानते हैं, आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में मुझे जानते हैं। अब भगवान हर जगह क्या भगवत गीता में सिर्फ अपना ही वर्णन कर रहे हैं? नहीं, वो इंसान को समझा रहे हैं कि जो तुम इस समय सोच रहे हो वो किसी मैटर का नहीं है। तुम अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड के बारे में सोचो। क्योंकि एक इंसान शायद अपने जीवन के बाहर की शायद नहीं सोच पाएगा। एक साधारण इंसान को हजारों बार बोल लो भगवान प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, भगवान प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, मैं भी कर पाऊंगा क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं। मैं कर लूंगा मेडिटेशन 1 घंटा कर लूंगा, 2 घंटा कर लूंगा, मैं कर लूंगा पूजा पाठ 4 घंटा कर लूंगा, और ज्यादा सात्विक बनने की कोशिश कर लूंगा, लेकिन उससे भी मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या पता है वो समझ लो। मुझे ये पता है कि भगवत गीता कहती है कर्म किए जा। मेरा कर्म क्या है? इस समय मेरा कर्म आपको मार्गदर्शन देना है, और इस मार्गदर्शन को क्या मैं पूरी जान डाल के दे रहा हूं? क्या मैं पूरी शिद्दत से कर रहा हूं? इससे मुझे क्या मिले, कितना मिले, क्यों मिले, पता नहीं। मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो बहुत बढ़िया। दोस्तों, बहुत बुरे दिन भी देखे और बहुत अच्छे दिन भी देखे, लेकिन अपने एफर्ट्स कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुए। बुरे दिन आए तो कम नहीं हुए, बल्कि बढ़े ही। और अच्छे दिन आए तो भी एफर्ट, अच्छे दिन 2-3 दिन एंजॉय करने के बाद वापस से एफर्ट चौगुने हो गए। तो जब ये हुआ तो हर रोज तरक्की हो रही है, हर रोज बेटर हो रहे हैं। बस इतना ही पता है, इतना ही पता है, और कुछ नहीं पता है दोस्तों। अपने काम में बेहतर बनो तो इस दुनिया में तो स्वर्ग पालोगे। एक एक इंसान की मृत्यु हो गई तो वो स्वर्ग के दरवाजे पे बैठा था काफी देर तक। तो चित्रगुप्त ने या यमराज ने पूछा या भगवान ने पूछा, बोले क्या कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? बोले मैं इंतजार कर रहा हूं कि स्वर्ग का दरवाजा खुले और मैं अंदर जाऊं। तो भगवान बोलते हैं भाई साहब एक बात बताओ, जो तुम्हें मैंने इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने बढ़िया बढ़िया बाग बगीचे, इतने बढ़िया बढ़िया प्राकृतिक दृश्य, इतने बढ़िया प्यार करने वाले लोग, इतने बढ़िया रिश्ते, इतने बढ़िया तुम्हें साधन संसाधन, सूर्य चंद्रमा, आकाश अग्नि जल वायु पृथ्वी समुद्र तालाब, इतनी प्यारी प्यारी चीजें, पहाड़ ग्लेशियर, सब कुछ दिया। जो स्वर्ग तुम्हें मैं दिया उसका तुमने क्या किया? तुम कौन से स्वर्ग के लिए दरवाजे पे बैठे हो भाई? जो स्वर्ग तुम्हें दिया उसका तुमने किया क्या? पहले तो ये बताओ।
तुम्हें जब स्वर्ग दे दिया तो तुमने उसे स्वर्ग माना ही नहीं, और अब तुम इस स्वर्ग में आ जाओगे तो हो सकता है 100-200 दिन तुम कहो अरे यार आनंद आनंद आनंद, उसके बाद तुम इसे भी स्वर्ग ना मानो, तुम सोचो कोई और स्वर्ग है। बोले जो मिला उसका क्या किया? तुम्हें रिश्ते मिले और तुम जिंदगी भर लड़ने में निकाल दिए, तुमने जिंदगी भर तुमने ईगो में निकाल दिए, मेरी बात नहीं सुनी, मेरा बात नहीं किया, मेरी अप्रिसिएशन नहीं की। करे तुमने क्या दिया? तुम सरेंडर क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें दिन रात अप्रिसिएशन क्यों चाहिए? नहीं नहीं, अप्रिसिएशन करने से ही तो मोटिवेशन मिलता है। अरे अपना मोटिवेशन खुद ढूंढो ना, अपना मोटिवेशन खुद बनो, अपना इंस्पिरेशन खुद बनो, अपनी ताकत खुद बनो। दोस्तों 2017 तक मेरे सारे गोल्स मटीरियलिस्टिक थे, सब गोल ये थे, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और उसके बाद मुझे वो सब चीजें कभी नहीं मिली। और जब मैंने मेरे टीचर के कहने पे गोल बना लिया कि बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे सर्व करना है और कुछ नहीं करना है, तो मुझे सब कुछ अपने आप मिलने लग गया। एंड सच ए ब्यूटीफुल थिंग। और अब मैं हर रोज एंजॉय करता हूं। होते हैं साल भर में 10-12 दिन जब नहीं कर पाते हैं, जब अपसेट हो जाते हैं किसी कारण से, बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं, तो थोड़े दिन के लिए अपनी, बट धीरे धीरे हमें उसे बेटर करना है। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। नित्य कीर्तन करते हुए, मेरी महिमा करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं। तो जो भी गोल है आपकी जिंदगी का, भगवान को प्राप्त करना या किसी फील्ड में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना, उसको नित्य बस वही, उसी की महिमा का गुणगान करना है, उसी के बारे में बात करनी है, उसी के बारे में बात करने वाले लोगों के साथ बैठना, उसी के बारे में बात करने वाले लोगों के साथ सत्संग करनी है, उसी के बारे में बात करने वाले लोगों के साथ कीर्तन करना है। कीर्तन वही हो जाएगा जब उसी में आप इंजॉय करोगे, दृढ़ संकल्प एंड प्रयास करते हुए। तो अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उदय और विविध रूपों में करते हैं, किंतु मैं ही कर्म कांड में, मैं ही यज्ञ, पितरों का दिया जाने वाला तर्पण मैं ही, औषधि मैं ही, दिव्य ध्वनि मैं ही, घी मैं ही, अग्नि मैं ही, आहुति मैं ही, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता आश्रय का पितामह, मैं गेय शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं, मैं ही ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद में हूं, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम, सब कुछ मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ताप प्रदान करता हूं, मैं वर्षा को रोकता हूं और वर्षा को लाता हूं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो पूजा करते हैं, वो पूजा भी मैं ही हूं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। बोलते हैं जो भी इंसान अपने, इसका सिंपल सा अर्थ समझे तो जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए 5 साल चलता है, उसे स्वर्ग प्राप्त होना निश्चित है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल नॉलेज, इजंट इट? तो आगे कैसे बढ़े? तो कहते हैं आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे कार्य करने होंगे, बस सारे कार्यों में एक कार्य कर लो तो सब हो जाएंगे, वो है खुद पे नियंत्रण। बोले किसी को जीतने की जरूरत नहीं है, खुद को जीतना है, खुद की मन को, खुद की बुद्धि को, खुद को जीतना है। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? मनुष्य ईश्वर के समान बन सकता है फॉर श्योर। तो यहां पे 2-3 चीजें और पढ़ूंगा 10वें चैप्टर की, और फिर 11वें चैप्टर, सॉरी 9वें चैप्टर की, फिर 11वें चैप्टर 10वें में चलेंगे। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। मतलब आप जो भी कर रहे हो ये मानते हुए करो कि आप नहीं कर रहे, कोई और ही कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, और ये 2 भजन है ना, ये बड़े मेरे, मुझे दिल को छू जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जीवन का सार है। ना जाने पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएंगे।
पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। कौन व्यक्ति तुम्हारे सामने क्या लेके आ रहा है, हो सकता है वो भगवान का दूत हो। आपने वो कहानी सुनी होगी, मंदिर में पुजारी जी रहते हैं और भगवान के बहुत भक्त होते हैं। गांव में एक दिन बाढ़ आ जाती है। सारे लोग पंडित जी को कहते हैं हम तो गांव छोड़ के जा रहे हैं, आप भी चलो। बोले नहीं, भगवान आके ले जाएंगे तो ही जाऊंगा, भगवान बचाएंगे तो ही ले जाऊंगा। ठीक है। मंदिर डूब जाता है। पंडित जी छत पे चढ़ जाते हैं। छत पे चढ़ जाते हैं तो कोई आता है, नाव लेके आता है। बोले पंडित जी चलो। बोले नहीं, भगवान आएंगे बचाने तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मंदिर पूरा डूब जाता है। पंडित जी बिल्कुल छत पे खड़े हो जाते हैं और पंडित जी भी गले तक डूब जाते हैं। ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर से रस्सी डालता है, पंडित जी आ जाओ, मर जाओगे। बोले नहीं, भगवान आएगा बचाने तो ही जाऊंगा। और फिर हुआ क्या, पंडित जी डूब गए। पंडित जी जाके भगवान पे गुस्सा होते हैं, बोले क्या कर दिया मेरे साथ, बचाने क्यों नहीं आए, इतने सालों से पूजा कर रहा था। भगवान कहते 3 बार आया, तू नहीं पहचाना, मैं क्या करूं। 3 बार आया, अलग अलग रूप में आया, अलग अलग आदमी को भेजा तुझे लाने के लिए। अब तू कहे मैं अपने चतुर्भुज रूप में तेरे सामने आऊं और तुझे बचाऊं, तो बोले ये चतुर्भुज रूप वगैरह सांकेतिक भाषा है जो कि पुस्तकों में तुम्हें बताई गई है। बाकी भगवान तो बस एक शक्ति है जो कैसे भी आपके काम पूरे कर देगी। तो बोलते हैं कि अर्जुन सारी चीजें जो कर रहा है ना, ये जानते हुए कर कि मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, तू कुछ नहीं है, तू करता नहीं है। ओके, तू करता नहीं है, यू आर नॉट द डूअर। जो लोग अन्य देवताओं, ओके सॉरी, तो यहां पे एक और चीज कही है ये कि अल्टीमेट ट्रूथ को छोड़ के छोटे मोटे चीजों को छोड़ दो, उस अल्टीमेट चीज को पकड़ो। जैसे मान लेते हैं आपको आपके फील्ड में टॉप पे जाना है, आप साइंटिस्ट हो और आप दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो बस तुम्हें एकमात्र उसी चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद छोटी मोटी सारी चीजें रास्ते की छोड़ दो। उसके पास घर बड़ा है, उसके पास गाड़ी बड़ी है, उसका वो विदेश घूम के आया, उसके बच्चे ऐसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बोले ये छोटी मोटी सारी चीजों को छोड़ दो। अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो छोटे मोटे देवताओं को सबको छोड़ दो। बोले ये कोई जरूरी नहीं है। फिर तुम अल्टीमेट के ऊपर ध्यान रखो। बोले अल्टीमेट जो चीज है, सबसे ऊपर की चीज है, उसी के ऊपर फोकस रखो, बाकी सब छोड़ दो। बाकी सब छोड़ दोगे तो तुम्हें अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली सब कुछ बोनस में वैसे ही मिल जाएगा, वैसे ही दे दूंगा मैं। भाई प्रधानमंत्री को सीधा पटाओ, छोटे मोटे मंत्रियों को छोड़ दो। अगर प्रधानमंत्री आपको जानने लग गए तो छोटे मोटे मंत्री वैसे ही आगे पीछे घूमेंगे तुम्हारे। तो अल्टीमेट के पीछे भागो। लोग क्या हर किसी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। अरे ये बड़ा आदमी है यहाँ का, ये इस कॉलोनी का बड़ा आदमी है, ये ऑफिस का बड़ा आदमी है, ये यहाँ का, सबको प्रसन्न करने में लगे रहते हो और उसके चक्कर में सबको जिंदगी भर प्रसन्न नहीं करते रहते हो। छोटे मोटे देवताओं को प्रसन्न करना छोड़ो, अल्टीमेट के ऊपर ध्यान लगाओ। तो अपने अल्टीमेट लक्ष्य के ऊपर ध्यान लगाओ और फिर आगे बढ़ो। तो सब चीजों को मुझे मैं अर्पण कर दो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी से कोई पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। ये भगवान कहते हैं। अब इसी को जीवन से जोड़ लो। तुम्हें सबसे अच्छा साइंटिस्ट बनना है। अब वो पोजीशन पक्षपात, पोजीशन इटसेल्फ इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ पक्षपात। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें ये पोजीशन है सबसे बेस्ट साइंटिस्ट। अब कोई लड़का ट्राई करे इसके लिए, कोई लड़की ट्राई करे, कोई छोटी जात का ट्राई करे, कोई बड़ी जात का ट्राई करे, जो हम लोगों ने बेवकूफों ने बनाई है। बाकी तो मनुष्य है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। ये पोजीशन अपने आप में कोई पक्षपात कर ही नहीं सकती। इसका रूल सिंपल है, जो सही तरीके से मेहनत करेगा, जो काबिल होगा, यहां तक पहुंच जाएगा। तो भगवान भी कहते हैं भाई मेरे पास, मेरे इसमें पक्षपात नहीं है कि ये जूते बाहर उतार के आया तो ही इसको मैं प्यार करूंगा और ये जूते अंदर लेके आया तो बिल्कुल प्यार नहीं करूंगा।
इसने मुझे भोग थोड़ा कम चढ़ाया, 51 रुपए का ही चढ़ाया, तो इसे कम प्यार करूंगा। तूने 5100 का चढ़ाया तो मैं तुझे ज्यादा प्यार करूंगा। ये नहा धो के पूजा करने बैठा और तू बिना नहाए पूजा करने बैठा, तो जो नहा धो के करने बैठा उसी को मैं ज्यादा प्यार करूंगा। भगवान ने कहा ऐसा मेरी डिक्शनरी में कुछ नहीं है। मेरी डिक्शनरी में एक ही चीज है, डेडिकेशन, शिद्दत, कमिटमेंट, फोकस, एनर्जी, शांति एंड बहुत ही दिल से प्रयास, बिना किसी तरह का क्रेडिट लेते हुए। मैंने तो 10 साल पढ़ाई की है, तो उससे क्या होता है? 10 साल और करो, 10 साल और करो, अगले 80 साल तक करो, मरते दम तक करो। तो लास्ट लाइन 90वें चैप्टर की, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह उसके संकल्प में अडिग रहता है। अंगुलीमाल ने बहुत सारे मर्डर किए, गौतम बुद्धा की शरण में आया, साधु बन गया। बोले कितने भी, इससे मत देखो कि उसने पास्ट में क्या किया है, इससे देखो कि वो आज कितना सौम्य हो गया है। राइट। सो तो दोस्तों ये है परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान कहते हैं अपना ध्यान अपने उत्तम लक्ष्य में लगाओ। अब आता है अध्याय 10 जो कि भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करता है, एंड दैट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सर कच्चे रास्ते में शिला रख कर पूजा करते हैं, क्या है, क्या वो भी वहां पूजा करनी चाहिए या नहीं? कच्चे रास्ते में करो, चाहे किसी भी बुरी से बुरी जगह पे करो, पूजा पूजा है। इट्स लाइक घर में प्रॉपर ट्यूबलाइट लगा के पढ़ो, या चिमनी जला के पढ़ो, या लैंटर्न जला के पढ़ो, या स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ो, पढ़ाई पढ़ाई है। अब ये तो क्या है, कुछ लोगों के मन में अलग विचारधारा आ जाती है, तो वो कुछ भी करते हैं। लेकिन सच बोलूं तो हमारा सनातन संस्कृति तो ये कहता है कि पेड़ में भी भगवान है तो उसकी भी पूजा करो, पत्थर में भी भगवान है तो उसकी भी पूजा करो, नदियों में भगवान है उनकी पूजा करो, जानवरों की पूजा करो, श्राद्ध है तो कौवों को पहले खाना खिलाओ। मतलब हमारी सनातन संस्कृति की अगर आप देखो तो हर एक चीज को हमने क्रेडिट दिया है, क्योंकि हमने जाना है कि इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। पर्वतों की पूजा हम करते हैं, ग्लेशियर्स की, आप जाइए हिमालय वगैरह में, बाबा बर्फानी की पूजा करेंगे। वो कभी नहीं कहते कि हम एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुके हैं। तुम्हारी क्या औकात कि तुम एवरेस्ट पे चढ़ सको? एवरेस्ट ने तुम्हें अलाउ कर दिया इसलिए तुम चढ़ पाए, नहीं तो एक सेकंड में तुम्हें खा जाए। तो मैं एवरेस्ट फतेह करके आ रहा हूं, तुम एवरेस्ट फतेह कर लोगे? नो, यू कैन नॉट डू दैट, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। हाँ, आप किसी कारण से आपने आपको विनम्र होकर ये कहना होगा मैं एवरेस्ट जाके आया हूं, एवरेस्ट ने मुझे अलाउ किया है कि मैं चढ़ सकूं। तो हमने नदियों, पहाड़ों, पत्थरों, सनातन संस्कृति में हर आदमी का स्थान है, हर जीव का स्थान है, और यही होना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, हम बहुत छोटे हैं। आप देखिए, एक कोविड आया, अदृश्य सा वायरस कहां से आया और सारी दुनिया बंद हो गई। सारे अहंकारी लोग सब डर के मारे बाहर निकलने से भी डरने लगे। ऐसे ऐसे मंजर, ऐसे ऐसे फोटोज अखबार में आते थे कि कोई बच्ची अपने पिताजी को कोविड हो गया दूर से ही देख रही है और पिताजी की डेथ हो गई। ऐसे ऐसे मंजर आए जहां लाशों के लाशें, मतलब ट्रकों में भर के 100 लाशें एक साथ ले जाके शमशान घाट में जलाई जा रही है। ऐसे ऐसे मंजर आए जहां आदमी के परिवार वाला मर गया है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार वालों की हिम्मत नहीं हुई। बोले इतने छोटे हो, अब तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास इतना सॉलिड हो गया
कोविड वाला। तो दोस्तों, दिस इज द थिंग। तो भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। अब 9वें अध्याय के ही आगे का कंटिन्यूएशन। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा किसी और को नहीं बताया गया है। न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। जो भी बने हैं उनका लिए मैं ही हूं, तो मुझे अल्टीमेटली तो कभी कोई जान ही नहीं पाएगा। सफलता की रियल पावर क्या है वो अल्टीमेटली कभी कोई आदमी जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक पीढ़ी ने जो किया दूसरी पीढ़ी ने उससे कई गुना ज्यादा कर दिया, तीसरी पीढ़ी उससे कई गुना ज्यादा कर देगी, चौथी पीढ़ी उससे कई गुना ज्यादा कर देगी। तो जिसने भी सोचा कि ये अल्टीमेट है, अगले जन्म में उसका वो भ्रम टूट जाएगा, अगले जन्म में उसका वो भ्रम टूट जाएगा। तो बोलते हैं कोई मुझे एक लेवल के ऊपर जान नहीं सकता है। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्त, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निष्ठा, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ध्यान, दान, यश अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छे इंसान के गुण हैं बुद्धि। उसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, ऑलराइट। उसके अंदर मोह और संशय यानी डाउट एंड अटैचमेंट से मुक्ति होनी चाहिए। उसके अंदर क्षमा भाव यानी फॉरगिवनेस होनी चाहिए। वो सत्यता यानी बहुत ही सच्चा होना चाहिए। वो इंद्रिय निग्रह मतलब अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल जिसका हो। मन निग्रह जिसका मन पे फुल कंट्रोल हो। सुख तथा दुख में सम रहने वाला। जन्म मृत्यु अभय भय हिंसा अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश मतलब दान करने वाला हो, भय से मुक्त हो, अहिंसावादी हो, समता रखे, सभी में समानता रखे, तप करने वाला हो। ये मिनिमम गुण है एक बहुत अच्छे इंसान के। तो तपस्या करो, भक्ति करो, बुद्धिमान बनो। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही उद्धित है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरे प्रति मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, अल्टीमेट हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें, नंबर 1। और अगर हम अल्टीमेटली ट्रूथ, जो रियल ट्रूथ है कि हमारी आत्मा इस धरती पे आई क्यों है, इसी शरीर में हमने प्रवेश क्यों लिया है, इसी तरह का वातावरण हमें क्यों मिल रहा है, हमारे सारे आसपास के लोग इन्हीं चीजों में क्यों उलझ रहे हैं, चाहते हुए भी लोग अपने विकारों से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं, चाहते हुए भी लोग तेरा मेरा अपना पराया क्यों करते हैं, चाहते हुए भी लोग ना चाहते हुए भी लोग क्यों छोटी छोटी चीजें करने लगते हैं और अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप देखिए लाखों लोग अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों बर्बाद? तो अगर हम सिर्फ इतना समझ लें कि लोग अपने जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हैं और क्या मुझे भी बर्बाद करना चाहिए, क्या मुझे भी सिर्फ ऐसे ही जीना चाहिए, बेहोश होके जीना चाहिए, इतना समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। कोई मुझे कहता है कि भैया भूपेंद्र तुम ट्रेनर हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मुझे आजकल 70% 80% ट्रेनर्स के साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि जब भी वो लोगों के साथ बैठता हूँ वो लोग एक ही बात, अरे आपके तो इतने फॉलोवर है, आप तो इतना पैसा कमा रहे हो, अरे वो वाला ट्रेनर तो आजकल इतना ज्यादा कमा रहा है। अरे यार, कमाई मेरा कभी उद्देश्य ही नहीं था इस फील्ड में आने का। मेरा एक ही उद्देश्य था इस फील्ड में आने का कि मुझे किसी ने बदला, मैं किसी को बदल दूं, बस इतना ही था। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उसे मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। ज्ञान तभी आएगा जब सेवा होगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण जो भगवान ने बनाए हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाए ताकि सृष्टि ठीक से चल सके, ताकि हर तरह के लोग हों, किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी को
तो सेवा का कार्य करना होगा, किसी न किसी को धन उपार्जन का कार्य करना होगा, किसी न किसी को रक्षा का कार्य करना होगा। एक छोटा सा महल भी बनाया तो उस महल में चारों तरह के लोग होंगे, सेवक होंगे, द्वारपाल होंगे, रक्षा करने वाले लोग होंगे, उसका लेखा जोखा करने वाले लोग होंगे, और एक सुप्रीम कमांडर होगा जो सबको निर्देश देगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 व्यवस्थाएं थी, लेकिन चारों व्यवस्थाओं में एक ही चीज कॉमन है, सेवा। तुम राजगद्दी पे बैठ गए तो भी तुम्हें प्रजा की सेवा करनी है, तुम द्वारपाल बन गए, बाहुबली बन गए, बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे बन गए तो तुम्हें भी पूरी प्रजा की सेवा करनी है, तुम धन उपार्जन करने वाले बन गए तो भी तुम्हें पूरे राजकाज को संभालने के लिए धन को टैक्स वैक्स देके तुम्हें सेवा करना है, और तुम्हें अलग अलग तरह से सेवा करना है, रोजगार देके, टैक्स देके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके। और तुम अगर सिर्फ सेवक हो तो भी तुम्हें सेवा करना है, सभी रूपों में तुम्हें सेवा ही करनी है। तो अहंकार कौन से रूप में है? कोई भी रूप में अहंकार नहीं है, सभी रूपों में सेवा है, एवरीवेयर ओनली सेवा। तो बोलते हैं जो सेवा करता है वही भगवान को जान सकता है, वही भगवान को जान सकता है, अदरवाइज कोई भगवान को जान ही नहीं सकता। जो सेवक की तरह कार्य करेगा वो ही लोगों की उन्नति के लिए शायद कुछ कर पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं सेवा परमो धर्म है। अर्जुन कहता है आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। अब अर्जुन को 10वें अध्याय तक आते आते समझ में आ जाता है भगवान क्या है। तो अब भगवान नहीं कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, अब अर्जुन कह रहा है कि मुझे समझ में आ गया कि आप कौन हैं। तो अब आपको 10वें अध्याय तक आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि आप कौन है और भगवान कौन है, और आपका परम लक्ष्य क्या है और कर्म क्या है। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो भी कहा उससे मैं पूर्ण सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपने अंतरंगात शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। तो अर्जुन पूछता है और क्या क्या ऐश्वर्य हैं भगवान आपके। तो थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। तो अर्जुन पूछता है मैं किस तरह से आपका चिंतन करूं बताइए, मैं किस तरह से आपको भजूं ये भी बताइए, मैं आपका किन किन स्वरूपों में स्मरण करूं, अर्जुन पूछता है। तो भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें अपने मुख से अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य एवं अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों की जीवन शक्ति का चेतना चलाने वाला हूं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त राज पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं एंड समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और मैं ही देव ऋषियों में नारद हूं। मैं गंधर्व में चित्र रथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वाला हूं। काल पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, मछलियों में मैं मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों के आदि मध्य और अंत में हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शक्तियों में निर्णायक सत्य हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वाले उत्पन्न करने वाले स्त्रियों मैं कीर्ति हूं। मैं सामवेद में, गीतों में ब्रह्म
साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। मैं वृष्णियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में छगना हूं। हे परम तप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो भी कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, शब्दों में मैं इसे कह नहीं सकता। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियों में मेरे तेज से एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। बोले जो भी तुम आसपास देख रहे हो, जितनी भी गैलेक्सीज देख रहे हो, जितना भी सब कुछ देख रहे हो, ये सब कुछ तो ये सब कुछ तो मेरी जितनी महिमा है उसका कण मात्र है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा वर्णन किया है। और अब अर्जुन 11वें अध्याय में कहता है, भगवान बहुत सुन लिया, दिखाओ अब। तो 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाएंगे भगवान। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा 11वां और 12वां अध्याय कल। बट आज के अध्याय में डीप में अगर आप जाओ तो समझ लो कि जब सब जगह भगवान है तो तुम्हारे अंदर भी है। कह रहे इंद्रों में, मतलब राजाओं में इंद्र हूं। कहते हैं अर्जुन भी, पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं। तो इस धरती के मनुष्यों में भूपेंद्र भी मैं ही हूं, और नरेंद्र भी मैं ही हूं, और महेंद्र भी मैं ही हूं, और सुरेंद्र भी मैं ही हूं। जो भी हूं मैं ही हूं। बोले सब चीजों में, जीव और अजीव सब में मैं हूं। हाउ वंडरफुल। तो दोस्तों, इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि सब जीवों में आप है। आप, क्योंकि भगवान आप में है तो आप भी सब में है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि मैं और आप सेम ऊर्जा है। ये मत सोचिए कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सब में हूं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं तुझ में हूं और मैं उसमें भी हूं, तो तू उस पे मार रहा है तो तू अपने आप को भी मार सकता है। और तू उन्हें मार रहा है, वो तुझे मार रहे हैं, तो भी तुम अपने आप को मार रहे हो। अल्टीमेटली तुम दोनों मर भी जाओगे तो भी मैं कभी मर नहीं सकता, क्योंकि मैं अंदर हूं, मैं भी अंदर हूं। मैं तो मर ही नहीं सकता, मैं तो क्रिएटर हूं भाई। आई कैन नॉट बी डेड, आई कैन नॉट एवर लीव माई, मतलब मैं कभी मर ही नहीं सकता। तो जब आप अजर अमर हैं, आपका शरीर नश्वर है, आप और मैं अजर अमर में, और मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं। मैं और आप अलग है ही नहीं। मूल रूप से तो आप और मैं अलग नहीं है, 1% भी अलग नहीं। पृथ्वी का मूल तत्व ऊर्जा है, और ऊर्जा के रूप में न आप अलग है, न मैं अलग हूं, न ये टेबल अलग है, न ये कुर्सी अलग है। हर चीज एक है, हर चीज सेम है, हर चीज जब एक ही है तो हम सब कनेक्टेड है। तो जब हम सब कनेक्टेड हैं तो मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, क्योंकि वो जिसे मैं पाना चाहता हूं वो ऑलरेडी मैं हूं। और जो ऑलरेडी मैं हूं उसे पाने के लिए मुझे बस संकल्प करना मात्र है। उतनी एनर्जी डालनी है, वो खिंची हुई चली आ जाएगी। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भगवत गीता को समझ गए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे अच्छे से समझ जाओगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ जाओगे। तो दिस इज वॉट इट इज, दिस इज वॉट इट इज माई डियर फ्रेंड्स। भगवान मुझे सामर्थ्य दे कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा जंजाल से निकाल सकूं। भगवान मुझे सामर्थ्य दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर क्लैरिटी ला पाऊं। भगवान मुझे सामर्थ्य दे कि मुझे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए उनसे कभी पैसा चार्ज करना ना पड़े। भगवान मुझे सामर्थ्य दे कि अपने आप को मैं और शुद्ध कर सकूं। और आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें कि आपके आशीर्वाद से ये काम सारे जल्दी हो सके। आप सभी लोग मेरा साथ भी दें, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाने में। एक मिशन पे आ जाएं। ऐसे नहीं सोचें कि बस शेयरिंग कर दिया, हो गया मेरा काम। नहीं दोस्तों, बार बार प्रयास करने होंगे, और युद्ध स्तर पे प्रयास करने होंगे। जैसे नकारात्मक शक्तियां लॉबी बना के काम करती हैं, जैसे नेक्सस चलते हैं बड़े बड़े, और वो पूरा एक प्रोपेगेंडा बना के पूरी दुनिया में एक
ऑर्गेनाइज्ड रूप से बदलाव लाती है, वैसे एक संगठन बने, वैसे एक मिशन लेके चलें कि सात्विक चीजों को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना है। नए नए ज्ञान देने से दुनिया नहीं बदलेगी। आप किसी को भी बिठा के नहीं तू सुना कर ये कर, वो कभी नहीं सुनेगा। आप टैक्टफुली लोगों को अंडरस्टैंड करें, पहले उनके जैसा बनने की कोशिश करें और फिर उन्हें अपने जैसा बनाएं। यू कैन नॉट फोर्स पीपल टू लर्न, इट्स इम्पॉसिबल। आप उन्हें स्मार्टली, जितने यूनिक तरीके फिल्म इंडस्ट्री आपको पता नहीं है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ब्रेन वॉश करने का तरीका है ये, जो कि कौन किसका ब्रेन इसके पीछे चल रहा है आपको और मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये अभिव्यक्ति की आजादी, कला की आजादी, सब कुछ आ गया है, वो बात अलग है। ये तो ठीक है, अब थोड़े डरने लगे हैं फिल्म स्टार्स की, किसी भी तरह की मूवी नहीं बना पाते। नहीं तो बीच में तो आपने देखा किसी भी भगवान का, किसी भी धर्म का, किसी भी तरह से मजाक उड़ाने में ये लोग माहिर हो गए थे, किसी भी लेवल पे। लेकिन आज जो चीजें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें चल रही है। वी मस्ट रियली रियली मेक अ ग्रेट नेक्सस ऑफ पॉजिटिविटी, एक जबरदस्त पॉजिटिविटी का नेक्सस, एक जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों का नेक्सस। वैसे अपने अपने कैपेसिटीज में धर्म गुरु कर रहे हैं, बट मैं धर्म गुरु बन के नहीं करना चाहता, मैं एक साधारण इंसान बन के करना चाहता हूं। क्योंकि धर्म गुरु बनते ही लोग कहते हैं अच्छा धर्म गुरु है, फिर भी कार तो इसकी बहुत जबरदस्त थाली है। भैया मैं बढ़िया से बढ़िया कार में चलूंगा, क्योंकि मैं स्ट्रगल करने नहीं आया हूं। क्यों करूं मैं स्ट्रगल? मैं उस कार में बैठ के भी उस कार से डिटैच हो सकता हूं, रह सकता हूं। बिना कार के चलने का मौका आया तो भी चलेंगे, और कार अच्छी दे रहा है भगवान तो उसे भी इंजॉय करेंगे। ओके। नहीं तो आज छोटी सी चीज पे बवाल हो जाता है, अरे काय के धर्म गुरु हैं ये लोग, तो महलों में रहते हैं। अरे तो मतलब तुम क्या चाहते हो? सिर्फ अच्छी चीजें बोलने वाला व्यक्ति गंदगी में पड़ा रहे? नो बॉस, थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। आप महलों में रहें चाहे झोपड़े में रहें, अगर आपका अटैचमेंट उनसे नहीं है तो इट्स ऑल राइट। लेकिन अगर आपका अटैचमेंट है कि महल की एक ईंट पे कुछ गलती हो गई, या किसी ने एक दीवार के कलर पे कुछ ढोल दिया और उससे हम इतने आग बगुला हो गए कि उस आदमी को हमने मारना पीटना गाली देना शुरू कर दिया, तो फिर गलत है। तो फिर आप साधु संत नहीं हो। तो कहने का मतलब है पॉजिटिविटी को बहुत फैलाएं, बहुत ज्यादा बड़ा कार्य करें। मुझे भी आशीर्वाद दें और आप भी जबरदस्त अनंत कीर्ति को प्राप्त हों। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाउ वंडरफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। बी हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव।